आपने कहा, मैं एक सवाल आपसे सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ जी सर। कि पिछले 10 साल में भाजपा के अच्छे काम आपने अभी कहा, जी। ये वो जुमला है जो हम सुनते चले आ रहे हैं। इसमें आप ही हमें बता दीजिए कि 10 साल में कौन से अच्छे काम हुए। आपकी सरकार में आप क्या करेंगे? सबको सरकारी नौकरी दे देंगे? सबको नहीं दे पाएंगे। देखिए, जो प्रैक्टिकल बात है, हम सबको 140 करोड़ जी की पॉपुलेशन है, सबको देने का वायदा ये बात होगी कि अगर अखिलेश जी फ्री लैपटॉप बांटते हैं तो सही है, फ्री अगर फोन मोबाइल फोन बांटेंगे तो कहा गया कि युवाओं को जो है मिसगाइड नहीं, किया हम राशन की बात कर रहे जी। हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां चल रही हैं, तो इन्हीं तैयारियों के बीच भाजपा जो है पिछले 10 सालों के अपने अच्छे काम गिना रही है, तो वहीं सपा उन्हीं कामों को गलत ठहराते हुए, कागजी काम बताते हुए, अपनी उम्मीदों को आगे बढ़ाते हुए नए नए कार्य और नया क्या कर सकते हैं, इन उम्मीदों के साथ आगे आने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आज हमारे साथ हैं शाहजहांपुर में पूर्व एमएलसी जय प्रसाद जी। उनसे बात कर जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में उनकी क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों के साथ वो आगे समाजवादी को आगे लेकर जाएंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका रागनी टाइम्स में। सर, सबसे बड़ी बात जो शाहजहांपुर में जनता की फीडबैक आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आखिर क्यों आखिरी मौके पर प्रत्याशी बदल जाता है, और शाहजहांपुर में क्या लोकल में कोई ऐसे कैटेगरी में आप समाजवादी के पास प्रत्याशी नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं रोकना चाहूँगा, सवाल पूछना आपका काम है, जवाब मेरा काम है। जी सर। मगर अभी आपने कहा, मैं एक सवाल आपसे सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ जी सर। कि पिछले 10 साल में भाजपा के अच्छे काम आपने अभी कहा, जी ये वो जुमला है जो हम सुनते चले आ रहे हैं। इसमें आप ही हमें बता दीजिए कि 10 साल में कौन से अच्छे काम हुए। फ्री राशन हमें पसंद है या रोजगार हमें चाहिए है? बिल्कुल सर। फ्री सिलेंडर हमें चाहिए या उसको खरीदने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ाई जाए, वो हमें चाहिए। आज देश विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है, वो कैसे बन रहा है उसका किसी आम आदमी को किसी चीज़ को संज्ञान है उसका? कि सिर्फ हम बोलते ही रहेंगे, पब्लिक मानती रहेगी और वोट देती रहेगी। माफ कीजिएगा सर, आपकी बात बीच में काट रहे हैं। हम लोकल की बात कर रहे हैं तो हम लोकल पे ही आते। नगर निगम बनाने के बाद शाहजहांपुर में माहौल पूरा बदल गया। भाजपा में खन्ना जी हैं, हमने चीज़ें बदली हैं। हाईवे, नेशनल हाईवे हम लोगों को मिला है, 4 लेन रोड मिल गए हैं, सब सारी सुविधाएं हो रही थी धीरे धीरे। तो ये 10 सालों के उनके अच्छे काम है जो पब्लिक को उनकी ओर खींच रही है। देखिए, हम उसी पे आ रहे हैं जी। क्या समाजवादी सरकार 5 साल जब रही जी, तो एक्सप्रेसवे नहीं बना, मेट्रो नहीं बनी जी, फ्री लैपटॉप वितरण नहीं हुआ? हर काम सरकार का काम ही है कि जनता के लिए काम करना और विकास करना। ये रोडें बनाना, ये बनाना, कोई इसमें इसका महत्व इतना है कि जो सरकार आए वो उसे रैपिडली बनाए, तेज़ी से बनाए, ना कि हमारा टैक्स का पैसा जो हमारे बड़े यहाँ शहर के बिजनेसमैन हैं या दुकानदार हैं उनका पैसा फ्री राशन में बांट दे, उनका पैसा फ्री बिजली में बांट दे। आप रोजगार आपको मिलेगा, आपके पास खुद ही क्षमता बढ़ जाएगी कि हम अपना राशन अपने आप खरीद लें, अपने सिलेंडर के पूरे पैसे दे दें। सब्सिडी जो चीज़ है वो हम लोग के लिए घातक है, आम आवाम के लिए घातक है, ना कि सरकार के लिए घातक है। जहाँ तक शाहजहांपुर का सवाल है, ये चुनाव जो लोकसभा का है ये देश के देखने वाला चुनाव है, ना कि सिर्फ शाहजहांपुर को। तो ये तो वही बात होगी कि अगर अखिलेश जी फ्री लैपटॉप बांटते हैं तो सही है, फ्री अगर फोन मोबाइल फोन बांटेंगे तो कहा गया कि युवाओं को जो है मिसगाइड किया जाए। नहीं, हम राशन की बात कर रहे हैं। लैपटॉप बांटा गया, लैपटॉप से एक लड़के को अगर लैपटॉप मिला तो उसे चलाने का, उसको सीखने का, और उससे ऑनलाइन इतनी चीज़ें हैं जो बिजनेस है या कोई भी चीज़ें करने का मौका मिला। फ्री राशन से हमें क्या मिला? नाकारता मिली, घर बैठे हमें राशन मिल गया, हमें रोजगार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रोजगार सरकार दे नहीं पा रही है, इसलिए उसने हमारा मुंह बंद कर दिया कि हम रोजगार ना मांग पाए। आपकी सरकार में आप क्या करेंगे? सबको सरकारी नौकरी दे देंगे? सबको नहीं दे पाएंगे। देखिए, जो प्रैक्टिकल बात है, हम सबको 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, सबको देने का वायदा नहीं कर सकते, मगर मैक्सिमम युवाओं को नौकरी दी जाएगी, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री लगाता है तो उसके साथ 10,000 लोग जुड़ते हैं, पृथक रूप से और पीछे से, हर तरीके से। पिछले 10 साल में शाहजहांपुर में कौन सी इंडस्ट्री लगी, हमें ये बता दें। देखिए, नौकरी पाला 500 लोगों को नौकरी मिलेगी, 500 लोगों को उसमें अगर एक इंडस्ट्री लगती है तो पल्लेदारी का काम मिलेगा, 500 लोगों को उसमें ट्रक चलाने का काम मिलेगा, ट्रांसपोर्ट का काम मिलेगा, अन्य लेबर मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। तो उस तरीके से एक अच्छी इंडस्ट्री जो लगती है उसमें 8-10 हज़ार आदमी को रोज़गार मिल जाता है। लोकल के आपके सर क्या मुद्दे हैं चुनाव में, क्योंकि शाहजहांपुर में पहली बार तो प्रत्याशी बाहर का है, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है सपा का। देखिए, ये गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ।
सपा प्रत्याशी बाहर का नहीं है, उसकी मदर जो है पिछले 20 सालों से ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री की एम्प्लॉई है।